हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सबको आवाज क्लियर है? यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको सफिशिएंट टाइम मिल गया था मॉड्यूल को एक बार अटेम्प्ट करने का। कुछ क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के थे, हो सकता है उसमें डाउट्स आए होंगे, और अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट था। अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो आज के डिस्कशन में आपको बहुत फायदा मिलेगा। और इन केस अगर कोई बच्चे ऐसे भी हों जो अटेम्प्ट ना कर पाए हों किसी इमरजेंसी के कारण, या फिर आपका कुछ काम वगैरह आ गया होगा, तो वो भी आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखना, ताकि आप एटलीस्ट उनसे सीख पाओ। क्योंकि आज क्वाड्रेटिक का लास्ट लेक्चर है और अगले लेक्चर से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अच्छे से जितने भी क्वेश्चन है इनके डाउट डिस्कशन को समझना। आप भी अपना आउटपुट देना कि आपने उन क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट किया है, क्या तरीका आपका था अटेम्प्ट करने का। इनकेस आपको लगता है कि सर ये मेथड गलत है, तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हो। मिलके सॉल्व करना है, इसलिए थोड़ा फास्ट भी करेंगे और मिलके सॉल्व करेंगे। तो अपना आउटपुट भी देते रहना कि सर ये तरीका हमने अपनाया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने दिया था एक्सरसाइज 1। तो यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो एक एक करके अपने डाउट्स देखते रहना। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लो, यही थे ना? फर्स्ट वाला, ठीक है फर्स्ट। फर्स्ट, ओके। तो सब लोग देख लो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि a एंड b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस x² प्लस qx प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हमें गिवन है a और b। इसके बाद एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x² प्लस px प्लस 1। अब दोनों लगभग सिमिलर ही है, बस यहाँ पे इसका कोफिशिएंट q है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट p है, और इसका जो रूट्स है वो गिवन है हमको c और d। ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। और बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस सी b माइनस, अब देखो रिलेट कैसे कर दिया, a को c के साथ रिलेट करा है, तो a माइनस सी, फिर b माइनस सी, फिर पूछा है a प्लस डी, और पूछा है b प्लस डी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी p और q के टर्म्स में, ये हमको पूछा गया। ठीक है, तो क्या तरीका हो सकता है वो सोचना है। तो बताओ, यहाँ पे देखो ये दो इक्वेशन गिवन है, ठीक है जी, इसके रूट्स हैं a और b, और इसके रूट्स हैं c और d, और यहाँ पे जो टर्म बन रहे हैं a माइनस सी, b माइनस सी, a माइनस डी, और ये टर्म बन रहे हैं। तो बताओ क्या किया जाए, क्या क्या आप कर सकते हो, जल्दी से बताओ। सर मैंने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला था, लेकिन उससे हुआ ठीक है, कोई बात नहीं, देखो वो तो लिखना ही है। आपको मैंने सिखाया था कि अगर मान लो आपको रूट्स पता है, कोफिशिएंट पता है, तो वो भी लिख के रख लो, अगर काम आएगा तो यूज करेंगे इसी। तो सबसे बेसिक चीज तो यही लिखना है आपको कि सम ऑफ द जीरो, बताओ कितना आएगा, बताओ। क्यू क्यू के माइनस क्यू, माइनस क्यू माइनस क्यू है ना। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन है, और नीचे वाले का सम कितना आ जाएगा, माइनस बी। माइनस बी, वेरी गुड। तो सम अपन ने लिख दिया, प्रोडक्ट भी लिख के रख लेते हैं, अगर कहीं पे यूज हुआ तो बताओ प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, इसका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना आएगा, 1 और नीचे वाले का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 1 वेरी गुड। तो ये चार चीजें हमने लिख दी। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, इन दो इक्वेशन से भी कुछ किया जा सकता है क्या, कोई रिलेशन, क्या करें इनको आपस में, बताओ। तीनों को ध्यान से देखो, यहां से कुछ अपन निकाल पाएंगे क्या, बताओ ऐसी क्या चीज करें कॉमन आ जाएगा। और ना इन दोनों इक्वेशन को, वेरी गुड, माइनस सब्सट्रैक्ट कर दो, बहुत बढ़िया। अगर सब्सट्रैक्ट कर दोगे ना, देखो ध्यान से, x² भी उड़ जाएगा, 1 1 भी उड़ जाएगा, है ना। यस सर। तो अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, qx माइनस px, और उसमें से भी अगर x कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा, q माइनस p टाइम्स x इक्वल टू 0, है ना। यहाँ से एक चीज आ गई, तो यहाँ से या तो x 0 होगा या तो ये 0 होगा। ठीक है, एक चीज या इसको रखते हैं, पता नहीं इसका काम आएगा कि नहीं आएगा, बस मेरे को दिख रहा था कि यार सब्सट्रैक्ट करके हो सकता है काम आ जाए। यहाँ तक तो हमने देखो सब कुछ भी नहीं किया अभी, क्वेश्चन में सिर्फ डेटा उतारा है और ये चीजें करिए। जनरली देखो जेईबी और कॉम्प्लेक्स, मतलब कोई भी चैप्टर आपको देखा वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाई गई, बस अगर आपने अटेम्प्ट करने का कॉन्फिडेंस है ना, तो कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए और सी में तो रिलेशन आने से रहा, क्योंकि ये ए इसका रूट है, सी इसका रूट है, तो कहीं ना कहीं इनको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते क्या बन रहा है टर्म। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या बन रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ए बी, है ना। देखो ध्यान से मल्टीप्लाई कर देते, बोलो। यस सर। यस सर। मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी माइनस ए सी माइनस सी बी प्लस सी स्क्वायर, ये एक टर्म बना। इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए डी प्लस बी डी प्लस डी स्क्वायर। एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब जो जो वैल्यू में पुटअप कर सकता हूँ एटलीस्ट वो पुटअप कर दो। ए बी की वैल्यू मुझे पता है 1 है ना, इसको तो मैंने 1 रख दिया।
यहां से अगर c कॉमन ले लूंगा माइनस c, तो अंदर ब्रैकेट में a प्लस बी बचेगा। माइनस c कॉमन Sir. ले, ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस बी, Yes, और a sir. प्लस बी की जगह माइनस क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्लस सी स्क्वायर यहां तक तो लिख दिया। एटलीस्ट जितना सिंप्लीफाई उतना तो सिंप्लीफाई करें। अगेन ए बी का टर्म आया, ए बी की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इन 1 दोनों से मैं डी कॉमन ले लूंगा, अगेन ए प्लस बी बचेगा। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू, minus q. है ना। चेक कर लेना कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ तो नहीं। और ए बी आएगा, ए डी आएगा, फिर क्या आएगा, बी डी, ए बी, ए डी, बी डी और डी स्क्वायर, है ना, यही आ रहा है। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। तो आपके पास देखो दो फैक्टर बन गए यहाँ पे, 1 प्लस सी क्यू प्लस सी स्क्वायर, एक ये बना, और यहाँ पे बना 1 माइनस डी क्यू प्लस डी स्क्वायर, है ना। Yes, sir. यहाँ तक तो आ गए। देखो कुछ भी नहीं किया मैंने, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों से नहीं हुआ था, कहीं ना कहीं दिखने में अजीब दिख रहा था, और ये सब था, जेई ये सब बनाता है ये क्वेश्चन दिखने में अजीब। तो आपने ही बोला मुझे कि सर सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिख दो, मैंने वो लिख दिया। और मुझे पता था कि इनमें आपस में रिलेशन नहीं, तो मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ आ गया। अब बताओ आगे मैं क्या करूं, आप सोच के बताओ। ये जो ब्रैकेट है, क्या ये कहीं से क्रिएट हो सकता है, या फिर ये इनमें से कुछ टर्म्स क्रिएट हो सकती है क्या, ध्यान से बताओ। 1 प्लस सी क्यू प्लस सी स्क्वायर, या फिर 1 प्लस डी क्यू प्लस डी स्क्वायर टाइप से, या फिर 1 प्लस डी स्क्वायर, कुछ ऐसा कुछ क्रिएट हो सकता है क्या कहीं से। इन इक्वेशन को ध्यान से देखो, इनके रूट्स को ध्यान से देखो। 1 प्लस सी क्यू प्लस सी स्क्वायर आ गया है, और 1 प्लस 1 माइनस डी क्यू प्लस डी स्क्वायर आ गया। यहां तक मैंने मल्टीप्लाई करके ये लेके आ गया। अब बताओ आगे मैं क्या करूं, थोड़ा सोचो, पार्टिसिपेट करो तो ही मजा आएगा, अदरवाइज मैं तो सॉल्यूशन Sir, बताइए। x की वैल्यू c रख देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, और कोई भी कुछ कह रहा था, बताओ। सर सी डी प्रोडक्ट में है तो सी की वैल्यू निकाल के पॉजिटिव वाले में डाल देते। सीडी प्रोडक्ट में, कहाँ पे सीडी प्रोडक्ट में, सर रूट्स में, जैसे सी अच्छा, डी रूट्स में, हाँ रूट्स में प्रोडक्ट में, पर यहाँ पे फिर फ्रैक्शन बन जाएगा ना, 1 अपॉन डी बन जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखो 1 प्लस सी स्क्वायर, ये इस इक्वेशन का रूट सी है ना, है कि नहीं है। इस इक्वेशन का एक रूट सी है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर इसमें मैं रख दूंगा तो क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस सी पी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करना ना, फाइनल आंसर पी और क्यू के टर्म्स में चाहिए, तो 1 प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस सी पी, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस सी क्यू प्लस सी स्क्वायर था, तो 1 प्लस सी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ माइनस ऑफ सी पी, और एक सी क्यू Plus बचा हुआ cq. प्लस सी क्यू। वेरी गुड। अब बताओ इस ब्रैकेट का क्या करें, 1 माइनस डी क्यू प्लस डी स्क्वायर, बताओ। ये 1 माइनस डी क्यू प्लस डी स्क्वायर, इसमें से क्या करें, 1 प्लस डी स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या कहीं से। Yes, sir. d सेम पुट चीज कर यहाँ पे देंगे कर देंगे, वापस इसमें पुटअप कर देंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर पुटअप कर दोगे तो डी स्क्वायर प्लस डीपी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस डीपी, है ना। Yes, sir. यस Sir. यहाँ पे इसकी जगह माइनस डीपी कर देंगे, यहाँ पे माइनस डी क्यू है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस डीपी माइनस डी क्यू, ये बचा। अब क्लियरली यहाँ से इस ब्रैकेट में से क्या कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है ना। सी या माइनस सी जो भी कॉमन लेना ले लो, माइनस सी कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, पी माइनस क्यू। p plus q. इस ब्रैकेट से माइनस डी कॉमन आ रहा है, तो माइनस डी कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, पी प्लस क्यू। और ये माइनस डी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो सी डी, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। और सी डी की वैल्यू अगेन कितनी है, 1 है। Yes, sir. तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बचेगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, है ना। ये आंसर आ गया। देखो अब देखो क्वेश्चन में क्या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट था जो अपन ने नया लगाया, जो आउट ऑफ बॉक्स था। क्या किया मैंने, ये 4 वैल्यू लिखी। आपको मैंने लास्ट क्लास में भी, पिछली 2 क्लास में भी यही सिखाया था, कभी भी आपको रूट्स दें, कोएफिशिएंट पता हो तो ये लिख लो। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, एक एक करके वैल्यू पुटअप करी, और फिर बस यहाँ पे दिमाग, ये कंसंट्रेशन अच्छा रखोगे तो देखोगे ध्यान से 1 प्लस सी स्क्वायर क्रिएट हो रहा है, 1 प्लस डी स्क्वायर क्रिएट। तो अगर वो क्रिएट करना है तो ये इसके रूट इसमें पुटअप कर देंगे, है ना। यस सर। आ गया, ओके वेरी गुड। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। सेकंड वाला हो गया, क्या डाउट है, यस तो हो गया। हो गया। आसान था ये क्वेश्चन, इसको आप ट्राई घर पे वापस से कर लेना जिसका नहीं हुआ। इन कॉपिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रॉन्गली, -10 लिख दिया था -11 की जगह, और रूट्स थे 4 और 6, तो नए रूट क्या बनेंगे। इसको मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूं आपको। इक्वेशन आपके पास गिवन थी x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। क्वेश्चन में बोला था x का जो कोफिशिएंट है उसको -10 लिख दिया है, पर एक्चुअल में कितना था, -11। और -10 लिखने पे रूट्स आ रहे हैं 4 और 6, तो -11 पे रूट क्या आएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि x स्क्वायर p की जगह -10 लिखने पे इसके रूट्स आ रहे हैं क्या, 4 और 6।
तो उसने बोला जो ओरिजिनल था -11 रखने पे रूट्स क्या आएंगे ये पूछा गया। ठीक है, तो मुझे बताओ कि यहां से आप क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो? यस सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। वेरी गुड, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो से क्यू आ जाएगा, हाँ है ना। वो क्यू की वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या इसके रूट्स आ जाएंगे? आसान है क्वेश्चन। यस सर। वेरी गुड, तो ये सेकंड वाला भी आपका हो जाएगा। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 किया है किसी ने? बताओ, एनीवन? पढ़ लो जल्दी से, बताओ 3 में हुआ है कि डाउट है? इसका आंसर गलत लग रहा था। हाँ, आंसर गलत आ रहा होगा। यस सर, थर्ड। आंसर शायद गलत आ रहा होगा, या फिर हो सकता है, पता नहीं, कहीं ना कहीं इसमें मेरे को भी लगा था कहीं डाउट। चलो इसको मिलके ट्राई करते हैं, जल्दी एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन में बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, तो इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे? तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, ध्यान से देखो। x की जगह रिप्लेस कर दिया 3x + 2, है ना। जहां जहां भी x था उसकी जगह क्या रिप्लेस कर दिया? 3x + 2 रिप्लेस कर दिया। देखो इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसमें x की जगह रिप्लेस कर दिया 3x + 2 और ये इक्वेशन बन गई। और इस इक्वेशन के रूट्स आपको गिवन है अल्फा और बीटा। मतलब ये कौन सा, ये वो वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रूट, है ना। तो आपको इस इक्वेशन जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके रूट्स पता करना है। इस ओरिजिनल इक्वेशन के रूट्स पता करने, तो मान लो इसके रूट्स मैंने बोल दिया, फॉर एग्जांपल कुछ भी मान लेता, अल्फा 1 और बीटा 1 मान दिया, ठीक है। और मुझे बोला गया इसके रूट्स जो है वो अल्फा और बीटा है, तो मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, अल्फा 1 और बीटा 1 क्या होगी। तो बताओ क्या तरीका अपना है। अपन क्या करते थे, यहां से यहां पे जाते थे, हाँ है ना। आपको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन में क्या सिखाया था, अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, इसके रूट से मान लो अल्फा और बीटा, तो अगर मैं रूट्स के अंदर मान लो कुछ ऐड कर देता हूं k, तो इक्वेशन में क्या रिप्लेसमेंट होगा? x - k। वेरी गुड, x की जगह हम रिप्लेस कर देंगे x - k। वेरी गुड, अगर मैं इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर देता हूं k टाइम्स, तो क्या कर देंगे? डिवाइड। तो x की जगह रिप्लेस हो जाता है x/k से। वेरी नाइस, याद आ रहा है सबको, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, तो यही काम यहाँ पे अब किया गया। अगर मान लो यहाँ पे अपन ऐड कर देते तो ये काम होता। अब यहाँ पे मतलब अगर उल्टा सोचे कि अगर x - k बन रहा है, इसलिए मतलब कहीं ना कहीं इसमें ऐड हुआ होगा, और अगर मान लो डिवाइड हो रहा तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ होगा, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, x की जगह क्या रिप्लेस हुआ है? 3x + 2। ठीक है, तो अपन एक एक करके ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, एक एक करके क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। इससे पहले ये वाली इक्वेशन क्रिएट करते हैं, देखते हैं क्या रूट्स बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 3x + 2 है यहाँ पे, तो बताओ यहाँ पे इनके रूट्स को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले 3x कब बनेगा? जब रूट्स को क्या करेंगे, बताओ। अगर Right. x की जगह 3x क्रिएट करना है तो रूट को क्या करना पड़ेगा? 3 से डिवाइड, है ना सर। अगर ये स्टेप 1 में सबसे पहले अगर अपने रूट्स को 3 से डिवाइड कर दिया तो हम क्या बोलेंगे, x विल बी रिप्लेस्ड बाय 3x, है ना। क्या ये स्टेप सही लिखी है? यस सर। ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशन में यही सिखाया था, अगर मैं आपके रूट्स को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो आप क्या करोगे, x को रिप्लेस कर दोगे 3x से। ठीक है, अब क्या करेंगे, +2 हो रहा है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -2। -2। यहाँ पे अगर रूट्स में मैं -2 कर दूंगा तो जो पहले रूट्स थे उनमें क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। x की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, +2, है ना। यस सर। आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर, है ना। और ये जो वैल्यू है sir. ये किसके बराबर होगा, बीटा के बराबर। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, आपने ट्रांसफॉर्मेशन से ये इक्वेशन बने, उसके रूट्स क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। और क्वेश्चन में बोला ये जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा गिवन है, तो मत कहने का मतलब क्या, अल्फा इसका आपको क्या गिवन है, अल्फा 1/3 -2, और बीटा आपको कितना गिवन है, बीटा 1/3 -2। अभी आपको निकालना क्या था, अल्फा 1 और बीटा 1 निकालना था। तो यहाँ से देखो -2 उधर चल जाएगा, तो अल्फा +2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका वैल्यू आ जाएगी अल्फा 1 की। और यहाँ से बीटा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 टाइम्स बीटा +2, है ना। यस बोलो सर। एक्चुअल में आंसर क्या आएगा आपका, लेकिन ऑप्शन एक भी मैच नहीं कर रहा था। क्लियर है, तो यहाँ क्वेश्चन में गड़बड़ थी। क्लियर हो गया। यस सर। इस बार उल्टा पूछा था आपको, हर बार अपन क्या करते हैं, यहां से यहां जाने की कोशिश करते हैं। इस बार इसके रूट्स गिवन थे और इसके रूट्स पूछे गए थे, तो अपन को ऐसे उल्टा सोचना था। एक बार वो घर पे इसको प्लीज ट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है सबको? सेकंड वाला ऑप्शन है ना शायद इसका, पता नहीं इसका आंसर क्या है, लेकिन ये वाला तो कोई मैच दिख नहीं रहा मेरे को। 3 अल्फा, यहाँ पे ब्रैकेट आना चाहिए था। ठीक है, यस सर। ब्रैकेट आता तो ये आंसर आ जाता। क्लियर हो गया। जी सर।
ओके, फोर्थ क्वेश्चन। सर फोर्थ क्वेश्चन में पूछना था कि सर इसमें 2 क्वेश्चन के सॉल्व करना है। आपकी आवाज बहुत कट गई है। फोर्थ देख लो एक बार, सब लोग पढ़ लो। चलो मैं दिखा देता हूँ। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, तो अल्फा प्लस एच एंड बीटा प्लस एच इसके रूट है, तो एच की वैल्यू बताओ। देखो एक क्वेश्चन में कुछ था नहीं कॉन्सेप्ट, बस मैनिपुलेशंस करवाइए। फटाफट मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन में बोला था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट से अल्फा और बीटा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो इक्वेशन है इसके रूट है अल्फा और बीटा। और जो दूसरी इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इसके रूट है अल्फा प्लस एच बीटा प्लस एच। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इसके रूट है अल्फा प्लस एच और बीटा प्लस एच। तो बेसिकली किया क्या गया, ध्यान से देखो। रूट्स में क्या किया गया, एच ऐड कर दिया। एच ऐड कर दिया। अगर रूट्स में एच को ऐड कर देंगे तो एक्स काई से रिप्लेस होगा, एक्स माइनस एच। वेरी गुड, एक्स रिप्लेस होगा एक्स माइनस एच से। आपकी नई इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बननी चाहिए, ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर है ना, इसमें रिप्लेस कर देंगे। यस सर। प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस एच प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास आएगा ए एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, एक्स के साथ क्या क्या टर्म आएगा, तो यहाँ से बी का टर्म आएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका 2a 2h है ना, तो माइनस 2ah चेक कर लेना कैलकुलेशन, प्लस b टाइम्स x। ये x का क्वेश्चन बनेगा। कांस्टेंट टर्म में क्या क्या टर्म आएगी, यहाँ से एक तो c आएगा, यहाँ से माइनस का bh आएगा, और फर्स्ट वाली टर्म से क्या आएगा, यहाँ पे h स्क्वायर बनेगा तो ah स्क्वायर, ये आपका कांस्टेंट टर्म बनेगा, है ना सर। अब क्वेश्चन में बोला गया कि सर मैं ये कहना चाह रहा था कि सर यहाँ तक तो हो गया था, मैं ये पूछना चाहता कि सर इसका रूट दे रखा था, हम इसके रूट निकाल के इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ना रुको, पहले क्वेश्चन तो समझाने दो। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। यहाँ तक मैंने क्या किया भाई, इसको यहाँ से यहाँ पे x प्लस एच से बीटा प्लस एच से रिप्लेस करा और ये इक्वेशन बन गई। और क्वेश्चन ने बोला कि ये जो इक्वेशन है वो इसके बराबर है, मतलब इस इक्वेशन को कैसे लिखा गया, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। तो अगर ये दोनों इक्वेशन सेम है तो हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों इक्वेशन सेम है कोएफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे। कोएफिशिएंट के रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे, हाँ है ना। अगर ये दो इक्वेशन सेम है तो इनके कोएफिशिएंट के रेशियो क्या होंगे, इक्वल। बोलो यस सर। अब यहाँ से आपको क्या निकालना, एच निकालना, और ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो आपके पास पी क्यू और ए के टर्म्स में एच निकल रहा है, तो बस इन दोनों इक्वेशन का अगर आप इक्वेट करोगे तो यहाँ से आपके पास एच आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इधर उधर भेजोगे एच आ जाएगा आसानी से, समझना है। सबसे पहले इक्वेशन लिखी, फिर ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर कर लिया, रेशियो इक्वेट कर दिया। रेशियो को इक्वेट करोगे तो यहाँ से आपको सिंगल एच दिख रहा है, ये एच की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। बोलो समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5th और 6th, 5th और 6th में डाउट है? 5th हो गया, 6th बता दीजिए। 6th बताओ सर। ठीक है, अगर 5th हो गया तो 6th क्यों नहीं हो पाया? 5th में क्या तरीका अपनाया आपने? देखो 5th में क्या था, मैं पहले 5th सिखा रहा हूँ और 6th आप वापिस से ट्राई करोगे। आप चलो पहले तरीका डिस्कस करो। क्वेश्चन देख लो एक बार ध्यान से, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स आपको गिवन है अल्फा और बीटा, और बोला गया है देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस सी माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस सी माइनस बीटा इक्वल टू सी, इसके रूट्स क्या होंगे ये पूछा गया, आया ना? क्लियर है? तो बताओ इसको क्या तरीका अपनाया आपने? सर पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे इसको। वेरी गुड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, क्योंकि मुझे रूट्स पता है तो कोएफिशिएंट तो क्रिएट करने ही पड़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, यहाँ पे a प्लस बी टाइम्स एक्स आएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आएगा ए बी और प्लस सी, आया ना? ये सबने बनाया। इसके रूट्स आपको गिवन अल्फा और बीटा। अब बताओ क्या करेंगे? सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वेरी गुड, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो यहाँ से सम ऑफ द रूट आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन है, मतलब a प्लस बी के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू आ जाएगी ए बी प्लस सी के बराबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो चीज निकालनी है इसके रूट्स निकालने हैं, है ना? यस सर। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर आप देखोगे x माइनस सी प्लस अल्फा और x माइनस सी प्लस बीटा, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट बना दूं अगर, तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ ब्रैकेट बना दूंगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ऐसे ही बनेगा, एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा माइनस दिस प्लस दिस इंटू एक्स, तो सी प्लस अल्फा
प्लस सी प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस सी प्लस अल्फा इंटू सी प्लस बीटा इक्वल टू सी। हाँ है ना, मल्टीप्लाई किया कुछ भी नहीं किया है, मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना ब्रैकेट्स को। यस सर। यस ठीक। सर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये चीज आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे आएगा ट्वाइस ऑफ सी प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं? ए प्लस बी। ए प्लस बी, हाँ आपको पता ही है। यहाँ पे सी और सी तो ऐड हो जाएंगे और अल्फा प्लस बीटा की जगह ए प्लस बी आ जाएगा इंटू एक्स, प्लस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को। यहाँ पे देखो क्या क्या टर्म क्रिएट होगी, सी स्क्वायर प्लस सी टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, है ना, तो हो जाएगा ए प्लस बी और प्लस अल्फा बीटा की जगह ये रिप्लेस कर दोगे। देखो थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम पड़ गई है, क्या ये समझ में आ रहा है आपको? यस सर। देखो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सी स्क्वायर का टर्म क्रिएट होगा, सी टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का टर्म क्रिएट होगा और अल्फा बीटा का टर्म, तो जहां पे भी अल्फा प्लस बीटा उसकी जगह ये आ जाएगा, अल्फा बीटा की जगह ये आ जाएगा। ठीक है, आप सब वैल्यू पुट अप करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ इस इक्वेशन को यहाँ से, यहाँ पे इक्वेशन आपके पास इस तरह से बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2c प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा ए प्लस बी टाइम्स एक्स, प्लस यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे इन सबको आपस में तो एक सी स्क्वायर का टर्म क्रिएट होगा, प्लस सी टाइम्स अल्फा प्लस बीटा की जगह रख देंगे ए प्लस बी, प्लस अल्फा बीटा की जगह रख देंगे ए बी प्लस सी इक्वल टू सी। यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे ये प्लस सी और ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो आपके पास इक्वल टू 0 बनेगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको भी अगर मैं 2c प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस सी टाइम्स ए प्लस बी प्लस ए बी, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे देखो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया हुआ है क्लियर। यहाँ पे आपको देखो ये 2c प्लस ए प्लस बी दिया है ना, इसको अगर आप लिख दोगे c प्लस ए प्लस सी प्लस बी तो ये आपका सम हो गया और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, मतलब इक्वेशन किस फॉर्मेट में गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, तो आपके रूट्स क्या हो जाएंगे, ये दोनों, है ना, इन्हीं का सम देखो यहाँ पे दिया है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में अगर सोचोगे तो या ऑप्शन भी देखो ध्यान से, ए प्लस सी बी प्लस सी बी है ना सर। तो बेसिकली क्या करा था अपन ने, जो मिडिल टर्म है 2c प्लस ए प्लस बी, उसको क्या लिख दिया मैंने, c प्लस ए और c प्लस बी, और फिर कंपेयर करके बोल दिया, और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो अपन लिखते भी ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, तो एक जीरो आपका ये हो गया और दूसरा जीरो आपका ये हो गया, तो एक जीरो आपका आ गया c प्लस ए और दूसरा जीरो आपका आ गया c प्लस बी। क्या है बात समझ में आई? यस। बेसिकली आपको यही करना है। सबसे अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले तो इस क्वाड्रेटिक को ऐसे सिंप्लीफाई करोगे जैसे यहाँ पे किया है, फिर बोलोगे इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा गामा है तो सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट एंड टू एट अ टाइम, है ना, वो तीन इक्वेशन लिख दोगे। जैसे यहाँ पे अपन ने लिखा सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इसके लिए भी लिख दोगे ना अल्फा बीटा गामा के लिए। यस सर। ठीक है, और सेम चीज आपको करनी है यहाँ पे भी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो टर्म्स क्रिएट होंगे वहां पे देख लेना उसमें रूट्स क्या बन रहे हैं, ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे। ठीक है, अब ट्राई कर लोगे, ऐसे ही करना है। यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन एक बार ट्राई जरूर कर लेना, ये दोनों वेराइटी सेम टाइप की और अच्छी वेराइटी है, अलग है थोड़ा, आपको एक बार करोगे खुद से ट्राई तो अपने आप याद रहेगा। दोनों को ट्राई कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्या डाउट है? हो गया सर। हो गया, आसान हो था गया क्वेश्चन, सर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन से जाना पड़ेगा एक एक करके। If a and b are the non-zero real number, alpha and beta are the roots of this, तो एक एक ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या बोला गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स आपको गिवन है अल्फा और बीटा, है ना, बोलो। यस सर। यस सर। इसके रूट्स आपको गिवन है अल्फा और बीटा। अब आपको पूछा है कि ये चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो मैं एक ऑप्शन करके दिखा रहा हूं, बाकी आप ट्राई कर लेना। तो मुझे पता है अगर अल्फा बीटा रूट गिवन है, कोएफिशिएंट गिवन है, हमेशा मैं सबसे पहले तो ये लिख दूंगा बिना सोचा समझे, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस ए के बराबर और प्रोडक्ट आ जाएगा बी के बराबर। हर क्वेश्चन में अपन ये कर रहे हैं स्टार्टिंग के। अब मुझे तो पूछा है कि क्या अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसके रूट होंगे या नहीं होंगे, ये चेक करना है। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसके रूट कब होंगे, एक बार अपन कैसे निकाल लेंगे, पहले सम ऑफ द रूट निकाल लेंगे। तो सम ऑफ द रूट मतलब ये है, और फिर इनका क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, है ना, और फिर इक्वेशन बना के देख लेंगे कि इक्वेशन मैच कर रही कि नहीं कर रही। बोलो यही करेगा? यस सर। आपको रूट्स क्या गिवन है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर,
तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालोगे? पहले सम निकाल लेते हैं इसका। तो सम, अभी ये बताओ इसको कैसे ब्रेक करूं मैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। -2 अल्फा बीटा, बहुत बढ़िया। अब इनकी वैल्यू पुट अप कर दोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2b, और ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर दैट इज b का स्क्वायर। अब इसकी इक्वेशन बताओ क्या बनेगी? x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, है ना, यस सर। प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो b स्क्वायर और सम ऑफ द जीरो a स्क्वायर माइनस 2b। तो देखो क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? नो सर। नहीं कर रहे, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। क्लियर हो गया? है यस ना? सर। अब एक एक करके ऐसे सारे ऑप्शन चेक करना है। अगला आपको दिया हुआ है एक रूट ये है, एक रूट ये है, तो इनका वापस से सम ऑफ द सम रूट निकालना, प्रोडक्ट निकालना, वैल्यू पुट अप करके देखना इक्वेशन क्या बन रही है। इक्वेशन बना के आपको देखना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सही है। क्या कर लोगे? सर ये बताना कैसे इक्वेशन? इक्वेशन बनाना कैसे? इक्वेशन ऐसे ही तो बनाते हैं नॉर्मल, एक्स स्क्वायर नहीं सर, माइनस, वही बता रहा हूँ ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ओके सर। यही तो कर रहे हैं हर में। और आपको हर क्वेश्चन में जीरोस अलग अलग गिवन है। जैसे यहाँ पे क्या गिवन था? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये आपका जीरो गिवन था, तो मैंने पहले सम निकाल लिया और प्रोडक्ट निकाल लिया, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दी और देखा इसके साथ ये मैच नहीं कर रहा है। क्या है, समझ में आया? बोलो। यस सर। यस सर। बाकी चारों ऑप्शन में भी यही करना है आपको, ठीक है? कर लेना ट्राई, आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सर ऐसे क्वेश्चन को पता कैसे लगाएंगे जो ऑप्शन से है? ऑप्शन से पता चलेगा ना, यहाँ पे चारों ऑप्शन अलग अलग है, बिना ऑप्शन के कैसे निकालोगे? डायरेक्ट पता चल रहे हैं, तो हर ऑप्शन आपका अलग अलग है ना, तो एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 हो गया? क्या डाउट है? डाउट है सर 10th बता दो। 9th में डाउट है क्या? यस सर। सर 9th हो गया। 9th में क्वेश्चन पढ़ लो, मैं हिंट ही दूंगा, 9th आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ द k फॉर विच द एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ लीनियर फैक्टर। ये जो एक्सप्रेशन है होल स्क्वायर है, और कोई भी चीज होल स्क्वायर कब बनती है? जब इसका d क्या होता है? कोई भी चीज परफेक्ट स्क्वायर कब बनती है? उसका d क्या होता है? जीरो। है ना? जैसे मान लो अगर मैं बोलूं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको आप क्या लिखोगे? x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना? कोई भी चीज अगर परफेक्ट स्क्वायर हो रही है, उसके रूट्स कैसे होंगे? इक्वल रूट्स होंगे, और इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? d इक्वल टू 0। बस इस क्वेश्चन में आप d इक्वल टू 0 कर देना, k में कंडीशन आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि इफ इक्वेशन दिस a b belongs to r then the value of a if both the roots are real and unequal। तो रियल एंड अनइक्वल की कंडीशन, रियल एंड अनइक्वल रूट्स की क्या कंडीशन होती है? d is greater than or less equal to than 0। Greater than 0। ये ग्रेटर देन 0, लेस कहां से आ जाएगा? अनइक्वल रूट से, रियल है ना, है ना? Yes sir, greater। तो d क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 0। अनरियल रूट होता तो लेस देन 0 आता। बोलो, ये Yes, किया sir। था Yes, आपको sir। कौन? इससे आंसर नहीं आ रहा है? नो सर, किया तो था सर, आ नहीं रहा है, सॉल्व नहीं हो ठीक रहा है, देख लो, चलो कर लेते मिलके वापस से एक बटर, हो सकता है कुछ इसमें अच्छी चीज हो। तो यहाँ पे हमको बोला कि इस इक्वेशन के रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे, तो रियल एंड अनइक्वल की कंडीशन मुझे पता है d ग्रेटर देन 0 होती है। इसका d मतलब b स्क्वायर माइनस 4 इसे अगर मैं अप्लाई करूंगा तो b स्क्वायर मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू c। ये तो कर लोगे आप लोग, है ना? यस सर। यस सर। ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 0। अब क्वेश्चन में बोला a एंड b बिलोंग्स टू r, और अपन को किसकी रेंज निकालनी? a की निकालनी, है ना? किसकी निकालनी है? एक ही। एक ही। तो जब अगर a की निकालनी तो एक काम करते हैं, अब a में कंडीशन डेवलप करनी है, और यहाँ पे बोला ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे a में भी क्वाड्रेटिक बन सकती है, b में भी क्वाड्रेटिक बन सकती है। a में है ना, यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो a में भी क्वाड्रेटिक बनेगी, a स्क्वायर का भी टर्म आएगा, b में b स्क्वायर का भी टर्म आएगा। तो अगर मुझे a में कंडीशन निकालनी है तो मैं b में क्वाड्रेटिक बनूंगा। किस में क्वाड्रेटिक बनूंगा? b में। और ऐसा क्यों करेंगे आपको अपना आप समझ में आ जाएगा इसके बाद। इसको मैं वापस लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, ध्यान से देखो। यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन बनी a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ये बना 1 माइनस a माइनस b। ये इक्वेशन आपको बोलिए ग्रेटर देन 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर मैं करना चाहूंगा तो यहाँ पे बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 4, चेक कर लेना कैलकुलेशन, प्लस 4a प्लस 4b ग्रेटर देन 0, है ना? बोलो। Yes sir। अब यहाँ पे a में भी क्वाड्रेटिक है, b में भी क्वाड्रेटिक है, आप चाहो तो दोनों बना के देख लेना जिससे फायदा हो।
ठीक है, मैं अब डायरेक्टली यहाँ पे बी में क्वाड्रेटिक बना रहा हूँ, क्यों बनूंगा वो भी रीजन समझा दूंगा। तो बी में अगर अलग से निकालोगे तो बी स्क्वायर का टर्म ये रहा। अब बी के टर्म के साथ क्या क्या रहा है वो देख लेते हैं। बी के टर्म के साथ यहाँ पे एक तो आएगा -2 है, और कहाँ पे आएगा यहाँ पे +4, हाँ है ना। और कांस्टेंट टर्म में देख लेते क्या क्या आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म में आएगा a स्क्वायर का टर्म, और क्या आएगा -4 +4 है, हाँ है ना। यस सर। ये ग्रेटर देन 0। अब कोई भी क्वाड्रेटिक अगर आपको बोला है ग्रेटर देन 0, तो आपको मैंने चीज बताई थी, बताओ क्या होगा। कोई भी क्वाड्रेटिक अगर ऑलवेज पॉजिटिव है, इसकी क्या कंडीशन होती थी। कोई भी क्वाड्रेटिक अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसके लिए क्या कंडीशन बोलेगी थी, याद करो बताओ। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मैंने याद बोला था कि बहुत काम आएगा। मान लो मैं x² + bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसमें क्या कंडीशन होगी, याद करके बताओ जल्दी से। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ऑलवेज पॉजिटिव है, ये तो बेसिक आपको पता होना चाहिए था, आप रिवाइज नहीं कर रहे हो नोट घर जाके, बताओ क्या कंडीशन होगी इसमें। सर रूट सिमिलर साइन के होंगे। नहीं, गलत। और सोचो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो क्या कंडीशन होगी इसके अंदर, आपको ही बताना है मुझे। सोचो, आप दिमाग लगाओ। क्या कर रहे हो फिर आप लोग, जेई की तैयारी कर रहे हो, नोट्स रिवाइज करके नहीं आ रहे, बल्कि नोट्स में लिखा हुआ है। सर d greater than 0। क्यों d ग्रेटर देन 0 होगा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, या तो ऐसा या ऐसा। क्या इसमें कोई क्वाड्रेटिक आपको ऑलवेज पॉजिटिव दिख रही है, ये d ग्रेटर देन 0 का ग्राफ है। तो यहाँ पे नेगेटिव भी आ रही है y की वैल्यू, और पॉजिटिव भी आ रही है, ये y है ना एक्सप्रेशन। तो ये y का एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा, कितनी बार आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट, और जिन लोगों ने लेक्चर अटेंड किया उनको तो पता होना चाहिए था। वापस हिंट दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। और अगर आप ये चीज बहुत गलत हुई है कि आप लोग ये बता नहीं पा रहे हो आंसर, क्योंकि ये इस पे क्वेश्चंस भी बहुत बार आए और ये कॉन्सेप्ट बहुत बार यूज हुआ है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मान लो इसका अगर अपन ग्राफ बनाए तो क्या क्या पॉसिबल ग्राफ है, 6 पॉसिबल ग्राफ है। अगर अपवर्ड पैरा बोला हुआ तो 3 तरह के ग्राफ बनेंगे, और डाउनवर्ड पैरा बोला हुआ तो 3 तरह के ग्राफ बनेंगे। और अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला के लिए कंडीशंस क्या होती थी, यहाँ का कंडीशन पॉजिटिव होगा, a पॉजिटिव होता था, a नेगेटिव होता था। अब a पॉजिटिव के ग्राफ बनेंगे, ये वाला ग्राफ। अब कुछ नहीं, अब जब बताना चाहिए तो तब बताना था, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ। और a नेगेटिव के लिए आपके पास ये बनेगा ग्राफ, या तो टच करके जाएगा या पूरा नीचे से चल जाएगा, ठीक है। ये अब इन सब में d की कंडीशन आती थी। इसके लिए बताओ d की कंडीशन क्या होती है, c = 0। इसके लिए ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो फिर क्या कर रहे हो, इसके लिए कंडीशन d = 0, और इसके लिए कंडीशन d <0। d <0। इसमें मुझे बताओ कौन सी ग्राफ में से वो y ऑलवेज पॉजिटिव है, ये y एक्सिस आपका, ये x एक्सिस। इन तीनों ग्राफ में कौन से ग्राफ में y ऑलवेज पॉजिटिव है, y इन तीनों में से थर्ड वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थर्ड वाला ग्राफ में y ऑलवेज पॉजिटिव है, हाँ है ना। यस सर। तो फिर ये इस वाले ग्राफ में y हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0, y हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0। और नीचे अगर आ जाओ तो अगेन यहाँ पे 2 रूट आ रहे हैं, तो इसके लिए भी d की कंडीशन बताओ, इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। टच करके जा रहा है d की कंडीशन, d = 0, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, d < 0। और यहाँ पे बताओ y की कंडीशन क्या है, लास्ट वाले में यहाँ पे y कैसा है, ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव। तो आपको मैंने उस दिन चिल्ला चिल्ला के समझाया था, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो बताओ इसमें क्या कंडीशन आएगी, ए क्या होगा बोलो, ग्रेटर देन 0, और डी क्या होगा, लेस देन 0। ए पॉजिटिव होगा और डी कैसा होगा, लेस देन 0, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, वो मैंने कहा भी था बहुत काम आती है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है, तो उसका ए होगा ग्रेटर देन 0 और डी होगा लेस देन 0। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ऑलवेज नेगेटिव है, मतलब इसकी y की मतलब ये इसकी वैल्यू आप x कुछ भी रखो, ऑलवेज अगर नेगेटिव आ रही तो इसमें क्या कंडीशन होगी? ऑलवेज नेगेटिव, a लेस देन 0 और b कहां से ग्रेटर? लेस देन 0 ना, d है ना? यस सर। ठीक है, सब हवा में तो बस तीर निशाने छोड़े जा रहे हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? यस अभी भी डाउट हो तो पूछ लो। इसको घर पे जाके लिख लेना अपनी कॉपी में और दिमाग में छाप लेना, ठीक है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत बार यूज होगा, इस चैप्टर में नहीं दूसरे कई चैप्टर में यूज होगा। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है तो उसमें कंडीशन क्या बनेगी? a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0। दोनों ही केस में d लेस देन 0 ही है, आया ना? अब बताओ मुझे ध्यान से, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b में क्वाड्रेटिक है, आया ना? अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसका a क्या आएगा? पॉजिटिव, और d क्या आएगा? बोलो। नेगेटिव। d नेगेटिव। अब यहाँ पे बताओ इसमें कोफिशिएंट क्या है? 1 है, आया ना? यस सर। इस क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट कितना? 1 है, तो वो तो पॉजिटिव ही है। इसका d क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव। नेगेटिव। इसका d क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव। अब जैसे मैं d नेगेटिव करूंगा तो a में मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। d नेगेटिव करने से फायदा क्या होगा? a में इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो इसका d क्या होगा? बोलो। b स्क्वायर। b स्क्वायर कितना है? -2a + 4 -2a + 4 का होल स्क्वायर। b स्क्वायर -4a इंटू c। a इंटू c कितना है? ये आया ना? यस सर। यस अब देखो ये पूरी इक्वेशन a में कन्वर्ट हो गई, बोलो। इसलिए मैंने b में क्वाड्रेटिक बनाई। अगर मैं a में क्वाड्रेटिक बना तो फिर ये कंडीशन अप्लाई करता, मेरी इक्वेशन किस में आती? b में आती। क्लियर हो गया? यस अगेन यहाँ पे a में क्वाड्रेटिक बनेगी तो देखो a में क्या क्या क्वाड्रेटिक बनेगी। यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो बाहर बन के 4 आएगा, और अंदर क्या बनेगा? a - 2 का होल स्क्वायर। कर लोगे सॉल्व? अब a में क्वाड्रेटिक आएगी, हाँ है ना? यस सर। a में जो क्वाड्रेटिक आएगी उस अब अगेन एक क्वाड्रेटिक लेस देन 0 आ रही है। यहाँ पे जो भी क्वाड्रेटिक बनेगी वो कैसे आ रही? लेस देन 0। a स्क्वायर का टर्म आएगा, a का टर्म आएगा समथिंग, मान लो k टाइम्स 1, और मान लो स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा। कौन सा टर्म? a स्क्वायर वाला। अगर a स्क्वायर कट जाएगा तो फिर तो और आसान हो गया क्वेश्चन। अगर नहीं कटेगा तो फिर अगेन आपको कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। देखो ध्यान से, चलो इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा? a + b का होल स्क्वायर ओपन कर दो तो a स्क्वायर, बताओ आगे क्या आएगा? +16 4a स्क्वायर -2ab, तो -16a + 16। यहाँ पे क्या बनेगा? माइनस का 4a स्क्वायर, फिर ये पूरा ही कैंसिल आउट हो गया क्या? देखो ध्यान से, माइनस का 4a स्क्वायर प्लस का 16 और -16a। -16 है, नहीं पूरा कैंसिल नहीं होगा। लेस देन 0, हाँ है ना? यस यस सर। सर। तो यहाँ पे कौन कौन कैंसिल हो रहा है? ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 32a आ गया। हाँ 32, तो माइनस का 32a प्लस का 32 लेस देन 0, हाँ है ना? यस सर। माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे या फिर -32 कॉमन ले लोगे, a -1 लेस देन 0, -32 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? a -1 ग्रेटर देन 0, हाँ है ना? यस सर। a ग्रेटर देन 1, तो 1 से इंफिनिटी। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। अगर यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक बनती तो फिर वापस वही कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। क्लियर हो गया? बोलो ऑप्शन Yes, नंबर sir. सी। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे कि नहीं? यस सर। यस सर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th और 12th। 11th में डाउट है कि हो गया है? डाउट है सर। डाउट है, पढ़ लो जल्दी से। अल्फा एंड बीटा आर द रियल एंड द डिस्ट्रिक्ट रूट ऑफ x² + px + q। इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और बोला अल्फा की पावर 4 एंड बीटा की पावर 4 आर द रूट्स ऑफ दिस। क्वाड्रेटिक ऐसा चैप्टर है जिसमें प्रैक्टिस करोगे तो ही इसमें आप कॉन्फिडेंस हो पाओगे, ठीक है? थ्योरी इतनी रहती नहीं है, मैनिपुलेशंस रहता है और कॉन्फिडेंस चाहिए, और वो तभी डेवलप होगा जब अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन की प्रॉपर तरीके से लिखा करो हमेशा। x² + px+, आप देखोगे हर क्वेश्चन में मैं कंडीशन पे को ध्यान से लिखता हूँ, उसके गिवन डेटा को उतारता हूँ, फिर देखता हूँ क्या पूछा गया। तो इस क्वाड्रेटिक का रूट है अल्फा बीटा, इस क्वाड्रेटिक का रूट है ये, और आपको पूछा गया है क्या कि देन द इक्वेशन दिस
हैज ऑलवेज कैसे रूट्स, मतलब इसके रूट्स के नेचर के बारे में प्रिडिक्ट करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4qx प्लस 2q स्क्वायर माइनस r इक्वल टू 0, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे होंगे। और ऑप्शंस अगर ध्यान से देखें, बोला इमेजिनरी रूट्स, 2 नेगेटिव रूट्स, 2 पॉजिटिव रूट, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। अच्छा, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे पता चलेगा, इसको अभी पहले ऑप्शन नंबर ए को भी रहने देते हैं, पहले इन 3 ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर मान लो इसके 2 रियल रूट्स आ रहे हैं, वो दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, वो कैसे पता करेंगे एफ ऑफ 0 से इससे? सर अलग अलग के रूट निकाल लेंगे। रूट थोड़े, रूट निकालना आसान होता तो फिर तो क्या बात थी, अगर रूट निकाल नहीं पाओगे। नहीं सर, इसके रूट मान लेंगे ना, जैसे एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू है, उसका रूट आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी। वो ही पूछ रहा हूँ मैं, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे क्या पूछ रहा हूँ, पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनो। मैंने पूछा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है या फिर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो आपको, अगर उसका पूछा है साइन कैसा होगा, तो आप क्या कॉन्सेप्ट अपनाओगे। नॉर्मल कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ भी मान लो, इसकी वैल्यू आपको पता है, या फिर मान लो कुछ भी है, अननोन भी है, और बोला गया इसके रूट्स हैं कुछ, तो इसके रूट्स जो होंगे, रूट्स मान लो अभी नहीं पता है, रूट्स का साइन अगर प्रिडिक्ट करना है कि दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे, दोनों रूट नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो कैसे प्रिडिक्ट करते हो साइन ऑफ द रूट, ये सिखाओ मुझे पहले। सर 0 डी से ग्रेटर देन 0 होगा तो दोनों पॉजिटिव होंगे। कहाँ क्या डी से थोड़ी पता चलता है, डी से कहां से पता चलेगा आपका, डी अगर ग्रेटर देन 0 तो आपको सिर्फ ये पता चलता है 2 रियल एंड अनइक्वल, और रूट्स कैसे भी हो सकते हैं। सर जैसे परफेक्ट स्क्वायर है वो 0 से बड़ा हो, तो उसे हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा, साइन 0 से छोटा हो जाएगा। नहीं, गलत है। परफेक्ट स्क्वायर बनने से थोड़ी ये जरूरी थोड़ी कि रूट्स पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। डी से तो कभी पता नहीं चलेगा ना, डी आपका क्या बताता है कि रूट्स का नेचर क्या होगा, मतलब वो रियल होंगे या फिर ये नॉन रियल होंगे, ये पता चलेगा। डी अगर 0 है तो आप बोलते हो रियल एंड इक्वल। अब ये इक्वल में अगर मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। रियल एंड अनइक्वल, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो डी से थोड़ी पता चलता है, हाँ है ना। यस सर। तो बताओ कैसे पता चलता है कि जो रूट्स है उनका साइन कैसा होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे दोनों नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर ये साइन पता करना तो कैसे पता चलेगा। प्रोडक्ट से। वेरी गुड, प्रोडक्ट ऑफ द रूट से और सम से। गुड, सम ऑफ द रूट से और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से आपको पता चलेगा साइन कैसा है। अगर सम ऑफ द रूट आप निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालोगे, इनके साइन से पता चलेगा कि सम कैसा है। अगर मैं ये आपको ये बोल रहा हूं, एक एक करके सीखते हैं कि सम पॉजिटिव है और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, तो बताओ दोनों रूट्स कैसे होंगे। पॉजिटिव। दोनों के दोनों रूट्स किस होंगे, पॉजिटिव होंगे, हाँ है ना। यस सर। ये चीज पूछ रहा था कब से, आपको बतानी चाहिए थी। अगर मैं बोलूंगा सम पॉजिटिव, एक सेकंड, मैं बोल रहा हूं सम पॉजिटिव प्रोडक्ट नेगेटिव, इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ रहा है तो वहां से तो एक ही ऑप्शन है, किसी भी दो चीजों का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आता है, जब एक रूट पॉजिटिव हो एक रूट नेगेटिव हो, हाँ है ना। यस सर। अब अगर सम पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है, जो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वो पॉजिटिव होगा। यस सर। मान लो अगर एक रूट है आपका 2 - 3, या तो होगा 3 - 2, हाँ है ना, तो कौन सा होगा, सम पॉजिटिव किसमें आएगा, इसमें आएगा। यस सर। यस सर। जो पॉजिटिव वाला का उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा, क्लियर है। यस सर। ठीक है, अगला ऑप्शन कि मान लो अगला क्या बचा है अपने पास, सम नेगेटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव, सर नेगेटिव पॉजिटिव। सम नेगेटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव। सर नेगेटिव नेगेटिव। हाँ, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो प्रोडक्ट 2 नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव का बता, या तो दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव हो, सम पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव होंगे। अब सम भी नेगेटिव आ रहा है मतलब दोनों के दोनों साइन कैसे होंगे, नेगेटिव, है ना। यस सर। आ गया समझ में, बोलो। यस सर। अभी भी अगर रूट्स का साइन पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अगर सम ऑफ द रूट नेगेटिव है प्रोडक्ट पॉजिटिव है, 2 नंबर का 2 रूट्स का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। लेकिन अगर सम नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में हमको बोला इसके नेचर ऑफ द रूट क्या होगा, तो अल्टीमेटली मैं क्या पता करूं, इसका सम पता करूं। यस सर।
तो इसका सम ऑफ द रूट्स बताओ क्या आएगा, बोलो। और -4 सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी अपॉन है, हाँ है ना, 4Q 4 4Q क्यू होगा ना, गलत कैसे बता रहे, इतना टाइम हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट बताओ, Q square minus R. 2q स्क्वायर माइनस r 2q स्क्वायर माइनस आर। अब इनका साइन अगर पता कर ले कि ये इनका साइन कैसा होगा तो काम हो जाएगा मेरा, ये पॉजिटिव है sir, कि नेगेटिव है ना। अगर मैंने ये पता कर लिया ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव इनका अगर साइन पता चल गया तो काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस, तो मुझे ये पता करना सबसे पहले तो 4q का साइन कैसा होगा और 2q स्क्वायर माइनस आगा, इसका साइन पता कर लूं तो मेरा इस क्वेश्चन का डायरेक्ट काम हो जाएगा। ये तीन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास देखो ये इक्वेशन गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इसके रूट है अल्फा बीटा, और दूसरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एस इसके रूट है ये वाले, ठीक है। एक तो मुझे रिलेशन निकालना है क्यू में, क्यू का साइन पता करना है, दूसरा 2q स्क्वायर माइनस आर का साइन पता करना है, ठीक है। अब दिमाग लगाना पड़ेगा, अब कैसे पता करें। तो यहां से देखो मेरे पास आ क्या कह सकता है, पहले वो मैं लिख लेता हूं हर बार की तरह, अल्फा प्लस बीटा लिख लेता हूं। एक तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस का पी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का क्यू, है ना। दूसरा वहां से आ जाएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, उनका सम ऑफ द रूट कितना आ जाएगा, आर के बराबर, और अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा की पावर बीटा इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एस के बराबर, S के। ठीक है, वेरी गुड। तो अब कहीं ना कहीं रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा, आपको पता ही होगा अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 को तोड़ना आता है आपको, है ना। Sir. ठीक है, पेज ऐड कर, चलो ट्राई करो आप कॉपी में, तब तक मैं पेज ऐड कर रहा हूँ। बताओ इसके साइन क्या, अल्टीमेटली अगर इनके साइन पता चल गए तो काम हो जाएगा। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, डी निकालो, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए के लिए तो सिर्फ डी पता करना पड़ेगा, तो बाकी तीन ऑप्शन के लिए ये वाले पता करने पड़ेंगे। तो अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 में वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, उसको ब्रेक करो, अल्फा बीटा के टर्म्स में लिखो और रिलेशन डेवलप करो पी क्यू और आर में। देखो वहां इसमें से वैल्यू पुट भी तो कर सकते हैं सर, क्यू की वैल्यू पुट कर दे। क्यू की वैल्यू क्या पुटअप करें, जैसे सर प्रोडक्ट दे रखा है, इसमें 2q स्क्वायर प्रोडक्ट मान लेंगे हम, और उसको उसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, तो इससे आसानी से हो जाएगा सर, ये कहना चाह रहा हूँ। क्या कह रहे हो वापस समझाओ। प्रोडक्ट दिया सर मैं ये 2q कहना चाह स्क्वायर रहा हूँ माइनस कि आर जो तक, जो क्वेश्चन दे रखा है ना सर, उसमें हम अल्फा डैश बीटा डैश उसके रूट मान लेंगे, और फिर हम उससे क्यू स्क्वायर ना उसके हम वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस आर की वैल्यू अल्फा पर, और जो फॉर्मूला लग जाएगा फिर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला कुछ फिर देख लेते हैं उससे भी, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा उससे। अगर आप एक और अननोन यहाँ पे मानोगे अल्फा डैश और बीटा डैश, इसके रूट्स आपने मान लिया अल्फा डैश और बीटा डैश, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सम ऑफ द रूट अल्फा डैश प्लस बीटा डैश के बराबर, और प्रोडक्ट आपका आएगा अल्फा डैश इंटू बीटा डैश के बराबर। और आप कह रहे हो कि ये जो क्यू है इसकी जगह हम क्या रख देंगे, ये वाला वैल्यू अल्फा डैश प्लस बीटा डैश बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस आर। अब क्या करेंगे, नहीं सर, क्यू की जो वैल्यू है ना, वो जो आई है ऊपर क्वेश्चन में अल्फा बीटा, वो डाल देंगे, जैसे हम हाँ। फर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन से, वो कहना चाह रहा हूँ सर। और आर की वैल्यू आई है अगर- अल्फा 4 प्लस बीटा 4। अच्छा ठीक है, अगर वो वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, वो भी रख के देख लेते हैं। हाँ वही तो कह रहा था मैं आपको, अल्टीमेटली कहने का मतलब यही था ना, आप इसका साइन पुट अप प्रिडिक्ट कर रहे हो ना 4q की वैल्यू, तो 4q की वैल्यू यहीं से रख रहे हो ना आप भी, यस सर। हाँ है ना। यस सर। तो वही तो समझा रहा हूँ मैं, 4q की वैल्यू आप यहीं से तो रखोगे, आपने बस इसको डैश मान लिया, डैश मानने की जरूरत ही नहीं, आपको बस साइन प्रिडिक्ट करना है कि ये जो साइन है ये कैसा आएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है 4q आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 2q स्क्वायर माइनस आ रहा है, हाँ है ना, ठीक है। अब 4q q की वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे अगर आप रखोगे 4 अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे अगर रखोगे ट्वाइस ऑफ क्यू की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा इसका साइन कैसा आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बनेगा 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे आपको वापिस से वही ब्रेक करना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना।
ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे बनेगा 4 और सिंप्लीफाई इसको। अल्टीमेटली आपको देखो इस टाइप के क्वेश्चन में करना वही है जो मैं आपको बोल रहा हूँ कब से मैं, सम और प्रोडक्ट का साइन पता करना है। अगर ये पता चलेगा भी इनका सम और प्रोडक्ट का साइन कैसा है तो आपका काम हो जाएगा। तो अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, एक सेकेंड ये हटा रहा हूं मैं यहाँ से। तो प्रोडक्ट की अगर अपन बात करें, प्रोडक्ट का जो सिंबल आ रहा था देखो ध्यान से, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ रही है 2q² माइनस आर। ये देखते हैं एक्सप्रेशन क्या बन रहा है। इस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए 2q², q की वैल्यू क्या रख देंगे अल्फा बीटा। है ना, ये समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? यस बाकी लोगों को आ रहा है? सर, जो Yes, हमारी sir. इक्वेशन है उसमें हम x की वैल्यू 0 नहीं रख देते उससे क्या होगा? सर, वो लेस देन 0 आएगी तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। कौन सी इक्वेशन में आप 0 रखोगे? डायरेक्टली 0 किसे रख सकते हो? 0 उसका रूट थोड़ी है। कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई कब करेगी, उसका रूट होगा तो सेटिस्फाई करेगी ना। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये 0 कब होगी? जब इसका रूट कोई होगा। अब x = 0 रखने पे तो ये तो जरूरी थोड़ी वो इसका रूट हो। इसमें से माइनस कॉमन लेके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर, ये हो सकता है। हाँ वो भी लिख सकते हो, डायरेक्ट बन रहा है तो वो बन के भी यही बनेगा। फिर अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये लिखोगे अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर तो माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। वेरी गुड। सर माइनस होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस आएगा सर प्लस की जगह। हाँ माइनस आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, बाहर एक माइनस रहेगा अलग, है ना? यस सर। तो प्रोडक्ट कैसा आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव। प्रोडक्ट नेगेटिव है तो अब आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बोलो यस क्या होगा? सेकंड। डी 4 होगा। सो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव, बस हो गया सॉल्व। ठीक है, अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट तो यही था, है ना? इस Yes, चीज sir. को आप ध्यान रखो। आपको कैसे भी करके सबसे पहले हमेशा प्रोडक्ट ही निकाल लिया करो फिर, क्योंकि अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। अगर लेकिन प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया तो आपके पास एक ही केस बनेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव आता तो फिर मुझे सम के बारे में भी चेक करना पड़ता है ना? यस सर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आसान क्यों बन गया? क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया। लेकिन अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव आता तो फिर आपको सम भी निकालना पड़ता, फिर देखना पड़ता सम का साइन क्या है, फिर वो क्वेश्चन उसके हिसाब से अलग बनता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन में हिंट देके छोड़ रहा हूं, एक बार आप वापस ट्राई करना। इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन गिवन है और ये कंडीशन गिवन है और बोला गया है इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। ठीक है, एक सेकेंड इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ध्यान से देखो, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा ही है लेकिन बस इसमें यही है कि जो आखिरी तक उसमें डटा रहेगा उसी का आंसर आ पाएगा, और बीच में छोड़ दोगे तो आंसर नहीं आ पाएगा। इक्वेशन आपके पास गिवन है x माइनस a इंटू एक्स माइनस सी, और क्या गिवन है ट्वाइस ऑफ x माइनस b। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी ना, x माइनस डी, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, बोला गया इसके रूट्स कैसे होंगे। तो किसी भी चीज के रूट्स कैसे पता करते हैं? क्या निकालना पड़ता है उसका, बोलो? डी। डी। क्वेश्चन काफी अच्छा मैनिपुलेशन था। अगेन देखो ये चैप्टर में है ना, आप देखोगे ध्यान से तो बस कैसे भी करके फॉर्मेट अच्छा सा बनाना है, इक्वेशन को थोड़ा सजा सजा के लिखना है। अब यहाँ पे लंबी सी इक्वेशन गिवन, इसको मल्टीप्लाई आप करोगे तो यहाँ पे क्या क्या टर्म क्रिएट होगा? एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा माइनस ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए सी प्लस ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर का टर्म बी प्लस डी इंटू एक्स और प्लस का बी डी इक्वल टू 0, है ना? बोलो सर। ठीक है, तो इसको आप सबको साथ में रख लोगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 3x स्क्वायर माइनस ए प्लस सी, इधर से क्या आएगा प्लस 2b प्लस 2d इंटू एक्स, और कांस्टेंट टर्म में क्या क्या आ जाएगा? ac प्लस 2bd इक्वल टू 0, है ना? अब आपको नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में पता करना, तो नेचर ऑफ द रूट्स कैसे पता करते हैं? डिटरमिनेंट की वैल्यू से। हाँ, d की वैल्यू से। तो इसका d देख लेते, d क्या आएगा? d की
अगर डी का साइन पॉजिटिव आ गया तो रियल रूट्स एंड अनइक्वल, डी का साइन, डी अगर जीरो आ गया तो रियल एंड इक्वल, डी अगर नेगेटिव आ गया तो इमेजिनरी रूट। अब डी का एक्सप्रेशन अजीब बनेगा क्योंकि बी स्क्वायर करोगे तो क्या यहाँ क्या बनेगा, ए प्लस सी प्लस 2b प्लस 2d का होल स्क्वायर। यहां तक तो सबको पता है कि क्वेश्चन में करना क्या, क्वाड्रेटिक का सिंप्लीफाई करोगे, नेचर ऑफ द रूट पता है तो डी निकालना पड़ेगा। तो ए बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, ए इंटू सी करोगे तो ये आ जाएगा। अब अगला खेल इसके बाद ही एक्चुअली कि इस एक्सप्रेशन से हम कैसे पता करें कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अगेन क्या आ गया, मैनिपुलेशन आ गया। कैसे भी करके इसको इस तरह से लिखना है ताकि अपन उसका साइन प्रिडिक्ट कर पाए। क्या प्रिडिक्ट कर पाए कि इसका साइन कैसा होगा, ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो कैसे किया जाए इसको, असली दिमाग अब लगाना है, बताओ। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ये बोलो पहले तो। यस सर। क्वाड्रेटिक गिवन थी, इस क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई किया, ऑप्शन में पूछा था इसका नेचर ऑफ द रूट कैसा होगा, तो नेचर ऑफ द रूट निकालने के लिए डी की वैल्यू निकाली। अभी जो डी का एक्सप्रेशन आ रहा है ऐसा आ रहा है, अब मुझे पता करना है पॉजिटिव के नेगेटिव, और एक ही कंडीशन गिवन है ये। तब कैसे करें बताओ, क्या करें इसके अंदर। ट्वेल्व ए सी और अंदर दिया 2bd और यहाँ पे दिया a प्लस सी का होल स्क्वायर 2b प्लस 2d का होल स्क्वायर, तो a प्लस सी प्लस 2b मतलब इसका होल स्क्वायर दिया। तो क्या कैसे इसका साइन पता करें, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा या जीरो होगा। मेन तो पॉजिटिव नेगेटिव में दोनों में से कोई एक होगा। अगर हम पहले वाले को खोलेंगे तो वो बड़ा ही आएगा। हाँ, अगर फर्स्ट वाले को आप ओपन करोगे तो ओपन करने के लिए आपको कैसे सोचना पड़ेगा, इसको एक सिंगल टर्म मानना पड़ेगा, इसको एक सिंगल टर्म मानना पड़ेगा, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर और 2ab का टर्म अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ है ना, बोलो। यस सर। और फिर मुझे अब देखो यहाँ पे जो रिलेशन दिया है वो कैसे दिया है, a इज लेस देन b, b इज लेस देन c, c इज लेस देन d। हाँ है ना, ये दिया। इसका यूज कैसे कर पाएंगे, इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि जैसा अगर मैं बोलता हूँ c इज लेस देन d, तो यहाँ से क्या पता चलेगा, d माइनस c जो होगा वो पॉजिटिव होगा। हाँ है ना, यस सर। और अगर मैं बोला b इज लेस देन c, तो यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा कि c माइनस b जो होगा वो पॉजिटिव होगा या b माइनस c क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये पता चलेगा। मतलब अगर या तो मैं ये वाली टर्म्स क्रिएट कर दूं क्योंकि इनके साइन मुझे पता है, इस एक्सप्रेशन से मुझे बस यही पता है कि a माइनस बी नेगेटिव होगा या b माइनस a पॉजिटिव होगा, इस तरह का एक्सप्रेशन पता है। और यहाँ पे तो सब प्लस में दिया है, तो कैसे सोचे नेगेटिव क्रिएट करना मुझे। हाँ है ना, यस सर। ठीक है। तो क्या सोचे, थोड़ा और सोचो। अब देखो मुझे अगर नेगेटिव क्रिएट करना है तो यहाँ पे देखो एक छोटी सी चीज मैं करने जा रहा हूँ। देखो ध्यान से, जगह दी गई खाली, हाँ यहाँ पे जगह है ना, ये ठीक है। ये क्वेश्चन था ना, नहीं ये अलग है। एक पेज ऐड कर रहा हूँ फिर बताता हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ आप तब तक, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और x प्लस वाई के होल स्क्वायर में क्या रिलेशन होता है। इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक दूसरे के टर्म्स में। मान लो प्लस को माइनस के टर्म्स में लिखना है, तो कैसे लिखते हैं, बोलो। प्लस 4xy। हाँ, प्लस का 4xy। इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, माइनस का 2 प्लस का 4 करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। हाँ है ना, यस सर। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं मतलब बेसिकली प्लस को माइनस के टर्म्स में ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे माइनस का टर्म क्लियर, क्योंकि देखो अल्टीमेटली मुझे जो साइन पता करना माइनस में पता करना है ना। क्या मैं ये पता कर सकता हूँ b प्लस सी कैसा होगा, c प्लस d कैसा होगा, बोलो। नहीं ना, मुझे ये थोड़ी पता कि b प्लस सी और c प्लस d कैसा होगा। मुझे सिर्फ ये पता है कि d माइनस सी करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि d इज ग्रेटर देन c है, तो d माइनस सी पॉजिटिव आएगा, c माइनस b पॉजिटिव आएगा। हाँ है ना, यस सर। तो इसलिए ये आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि भाई प्लस के साथ तो मेरा कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता b प्लस सी a प्लस d ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। नेगेटिव का पता, इसलिए मैं इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसको सोचो x से, इसको सोचो y। यहाँ पे अगर मैं सोचू x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसको लिखने का तरीका क्या लिख रहा हूँ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। तो ध्यान से देखना, इसको मैं लिख रहा हूँ a प्लस सी माइनस 2b प्लस 2d का होल स्क्वायर। तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा मैंने, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। xy मतलब a प्लस सी इंटू 2b प्लस 2d, ये मैंने लिख दिया। बोलो ये समझ में आया क्या? यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 12 ac प्लस 2bd। और ये क्यों किया ये भी आपको मैंने समझा दिया क्यों किया, ठीक है।
तो यहाँ से अब एक और थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बनेगा आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 4a 4c बनेगा, या फिर यहाँ से कॉमन ले लोगे 8, ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो ध्यान से, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ए बी, फिर ए डी, फिर सी बी और सी डी। ठीक है, चेक कर लेना, माइनस का 12 ए सी प्लस 2 बी डी। ठीक है, यहां तक आ गए, और यहाँ पे बनेगा दिस एक्सप्रेशन माइनस दिस एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करना, यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे 12 को मल्टीप्लाई कर दो ना, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ओपन करना। जैसे आप इन सबको आपस में कंबाइन करोगे एक्सप्रेशन क्रिएट होगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्या कर देना फैक्टराइज, और वहां पे फैक्टराइज में ये वाली टर्म क्रिएट होगी, बी माइनस सी सी माइनस डी। ठीक है, और वो बी माइनस सी सी माइनस डी को आप बोल दोगे भाई ये पॉजिटिव, तो आपका वो एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? थोड़ी सी मेहनत Yes, कर लोगे, sir. थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ये क्वेश्चन लेंदी है नो डाउट, क्योंकि इसमें हो expression जाएगा। है ना। एक बार और ट्राई करना, इसका सॉल्यूशन भले अगर नहीं आया तो अगली क्लास में फिर से पूछ लेना, नहीं तो ग्रुप में मैसेज कर देना, अलग से मैसेज कर देना इसका नहीं आया, बाकी हो जाएगा। इसके आगे अब कुछ है नहीं, जो मेन काम था वो ये वाली स्टेप थी जो मैंने आपको बता दी। ये वाली हो सकता है आप ना सोच पाओ, इसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेशन करना, फैक्टराइज करना, और कैसे भी करके ये टर्म क्रिएट करना, बी माइनस सी सी माइनस डी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, और फिर आप देखना कि साइन कैसा आ रहा है। जैसे साइन पता चल जाएगा डी का, फिर ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। मतलब अगर इतना लेंथी प्रोसेस करेंगे तो मतलब थोड़ा टाइम आउट टाइप का नहीं हो? अरे जेई के हिसाब से नहीं दी, तो ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको इसलिए दी जाती ताकि आपका ये जो एनालिटिकल पार्ट है ये थोड़ा स्ट्रांग बने। समझ पा रहे हो? ये जेई के पीवाई की थोड़ी है, ये आपको अल्टीमेटली इस चीज के लिए स्ट्रांग बना रहे ताकि अगर ऐसे एक्सप्रेशन आ जाए उनसे आप डरो ना और उसको सिंप्लीफाई कर पाओ। आ रहा है समझ में? यस। अब जेई तो कुछ भी नहीं, अब जेई पे आते हैं। देखो ध्यान से, ये करने के बाद चलो फटाफट ये निपटाओ। 13 बताओ, हो गया? क्या डाउट है? नो सर। आसान। अच्छा सिर्फ मुझे तरीका बता दो, क्वेश्चन में क्या बोला गया 13 में? एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट। तो ऐसा क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। The value of k for which the equation possesses at least 1 positive root. At least 1 positive. अब देखो एटलीस्ट 1 पॉजिटिव का मतलब क्या 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 हो सकता है? या तो दोनों पॉजिटिव हो, है ना, सर। या तो क्या हो, दोनों पॉजिटिव हो, या एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, है ना, यही दो कंडीशन हो सकती है। बोलो। यस सर। इसमें से कौन सी कंडीशन, या तो एक पॉजिटिव हो या फिर एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो। ठीक है, मतलब बेसिकली ये इसमें कौन सी कंडीशन नहीं है? ये नेगेटिव वाली नहीं आई, है ना। तो या तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों केस को हैंडल करना पड़ेगा, या फिर मैं क्या करूं, ये वाला केस निकाल दूं और इसके अलावा जो सॉल्यूशन होगा वो ये वाला होगा, है ना। आ रहा है समझ में आपको? यस सर। यस। क्वेश्चन में क्या बोला है? एटलीस्ट 1 पॉजिटिव, एटलीस्ट 1 पॉजिटिव के ये 3 केस बनेंगे। तो कौन सा केस नहीं बनेगा? ये वाला केस नहीं बनेगा। तो बेसिकली मेरा आंसर ये नहीं होना चाहिए, इसके अलावा सब चलेगा, है ना। यस सर। तो मैं नेगेटिव वो वाला कंडीशन निकाल रहा हूं कि भाई बोथ रूट्स नेगेटिव। तो बोथ रूट नेगेटिव अब आप बता सकते हो, बताओ क्या कैसे क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे? बोथ रूट नेगेटिव का मतलब क्या है? बोलो। अल्फा Both प्लस root बीटा नेगेटिव। सम भी कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। प्रोडक्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव। बोथ रूट नेगेटिव की यही कंडीशन अभी आपको सिखाई थी, तो अब ये अप्लाई कर देते हैं। तो इससे देख लेते हैं क्या कंडीशन आएगी। सम नेगेटिव, तो सम ऑफ द रूट बताओ क्या आएगा इसका? माइनस बी अपॉन ए, है ना। यस बोलो। सर। तो सम ऑफ द रूट नेगेटिव लेस देन 0। यस सर। -2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से कंडीशन क्या है? k ग्रेटर देन 1, है ना। यस सर। ठीक है, अब प्रोडक्ट को पॉजिटिव कर देते तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना होगा? c अपॉन ए, k तो प्लस 5। k/5 k प्लस 5 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगी? k ग्रेटर देन माइनस ग्रेटर देन -5। चेक कर लेना, यही आ रहा है। यस सर। ठीक है, बोथ रूट नेगेटिव ये कंडीशन होगी ना। हाँ, सम भी नेगेटिव आएगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? एक बोल रहा है 1 से, क्या बोल रहा है? ग्रेटर। यस सर। और एक बोल रहा है -5 से ग्रेटर।
तो दोनों का Great. इंटरसेक्शन क्या आएगा? 1 1 से बड़ा। वेरी गुड। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 1 से ग्रेटर। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. बेसिकली मेरा आंसर इससे कितना रहा? 1 से ग्रेटर। तो मुझे इसके अलावा चाहिए, हाँ है ना? Yes, sir. इसके अलावा क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से 1। हाँ, इसके अलावा क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से 1। ठीक है, यहाँ ये +1 आएगा बेटा, ये +1 कर लेना इसको। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा? माइनस इन्फिनिटी से 1, क्योंकि इसके अलावा मुझे आंसर चाहिए। दोनों नेगेटिव क्योंकि इसको हटा देंगे तो अपना आंसर कितना देगा? माइनस इन्फिनिटी से 1। आगे समझ में? दिस इज योर करेक्ट आंसर। बोलो। Yes, sir. ओके, ध्यान सर रखना है। माइनस इन्फिनिटी से लेके मतलब -1 तक लिया, के बाद 1 से बड़ा भी तो हो सकता है ना, मतलब। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। नहीं ना, आपको क्या बोला गया है? के ग्रेटर देन 1 के लिए क्या कंडीशन आई है आपके पास? अगर के की वैल्यू 1 से ज्यादा तो हुई दोनों रूट निगेटिव। तो आपके दोनों रूट नेगेटिव होंगे, हाँ है ना? सही बात। तो इसके अलावा जो के होंगे उसमें नेगेटिव होंगे क्या? नो। नहीं ना, और मुझे वही चाहिए था। इसके अलावा क्या बच रहा है आपके पास? इसके अलावा क्या बच रहा है? माइनस इन्फिनिटी से 1 ही तो बच रहा है। यस सर। बस ये आपका आंसर हो गया। यस ठीक है, सर। चलो नाउ ओके। तो इस देखो ये अगेन एक नई वेराइटी था आपके लिए, तो इसको अब ध्यान रखना आगे से। नाउ 14th, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं नंबर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो कैसे किया जाए? बोलो, आएंगे ऐसे क्वेश्चन आपको जेईई में? डिग्री देखिए। नहीं नहीं, डिग्री नहीं। अब यहाँ पे डिग्री डायरेक्टली कैसे देखोगे? यहाँ पे रूट का हमारा, अगर मान लो सिंपल पॉलिनोमियल होता तो डिग्री देख सकता था। यहाँ पे रूट भी आ रहा है, यहाँ पे भी रूट आ रहा है, यहाँ पे ऐसा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, हाँ है ना? Yes, sir. अब सिंप्लीफाई करने में भी दिक्कत क्या आएगी कि यहाँ पे तो देखो यहाँ पे तो एक रूट है, यहाँ पे बिना रूट वाली टर्म है, यहाँ पे रूट वाली टर्म है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ऑफकोर्स स्क्वायरिंग तो करना पड़ेगा, हाँ है ना? Yes, sir. तो अब जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये तो रूट हट जाएगा, ये भी रूट हट जाएगा, लेकिन जब 2ab का टर्म आएगा तो एक और रूट क्रिएट हो जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. तो एक रूट बनेगा और इधर एक एक्सप्रेशन बनेगा, फिर वापस से आपको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी और फिर वहां से देखना पड़ेगा कि रूट्स कैसे है। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले इसको, अगर ये एक्सप्रेशन कहीं फैक्टराइज अगर हो रहा है, एक आधा फैक्टर अगर कैंसिल हो रहा है, तो पहले कैंसिल कर दो। मतलब कैंसिल मतलब उसको कॉमन ले लो। कैंसिल करने का मतलब क्या ले लो? कॉमन। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या कोई एक फैक्टर दोनों में आ रहा है क्या? LHS RHS में? Yes, sir. हाँ, X square. नहीं नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं, फैक्टर बना रहा हूँ। यहाँ पे बताओ x स्क्वायर -4 को कैसे ब्रेक करोगे? X minus 2 x plus 2. x स्क्वायर -4 जो होगा ये ब्रेक होगा x -2 में और x +2 में, और यहाँ पे x -2 ऑलरेडी है, और उधर वाले बताओ क्या फैक्टर बनेंगे? बोलो, x -2 x -3, हाँ है ना? ऑलरेडी ये x स्क्वायर -3। अब उसको इधर भेजोगे तो सब में से रूट ऑफ x -2 कॉमन आ जाएगा, Sir. ठीक है? तो आप एक तो ये बोल सकते हो, अगर x या तो x की वैल्यू 2 हो गई तो सेटिस्फाई करेगा दोनों तरफ, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. तो एक रूट तो आपका x = 2 हो गया। बोलो, आगे समझ में? x = 2 रखोगे, देखो 0 हो रहा है। Yes, sir. ठीक है, अब एक तो अपन ने पता कर लिया। और मान लो अगर अपन कैंसिल, अब दूसरी कंडीशन के अगर मान लो 2 के बराबर ना हुआ, इसके अलावा कहाँ पे 0 होगा? तो सेकंड केस क्या मानेंगे? अगर इफ x ≠ = 2 तो हम ये वाला फैक्टर कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे कैंसिल करोगे तो एक रूट बच जाएगा, यहाँ पे कैंसिल करोगे तो ये बचेगा, हाँ है ना? Yes, बोलो, sir. यहाँ पे प्लस बचेगा, a + b a - b, ठीक है? अब फिर उसको आप स्क्वायरिंग करके सॉल्व करना, फिर वहां पे आप देखोगे तो वहां पे क्वाड्रेटिक बनेगी, उस क्वाड्रेटिक के 2 रूट आएंगे, तो आपके पास टोटल कितने रूट्स हो गए? 3। आगे समझ में? ठीक है, है ना? Yes, sir. ठीक है, एक बार और कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 15th, इफ द इक्वेशन हैज वन कॉमन रूट, यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है x² - cx + d, वन कॉमन रूट, एंड द सेकंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट। तो वन कॉमन रूट के लिए सॉल्व करने का तरीका क्या सिखाया था? Sir, alpha put कर देंगे. वेरी गुड, अल्फा पुट अप कर देना, उसमें से अल्फा निकाल लेना, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, ये sir. हो गया था. वो अल्फा अगर निकल जाएगा तो बेसिकली वो इसका एक रूट है, Yes, sir. है ना? Yes, तो sir. क्वेश्चन Yes, बोला sir. इसके दोनों रूट इक्वल है, मतलब इसका दूसरा रूट भी अल्फा ही होगा, है ना?
क्वेश्चन में क्या बोला, Yes. सेकंड इक्वेशन इज Yes, इक्वल sir. रूट। तो सेकंड इक्वेशन का अगर इक्वल रूट है जिसके दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, अल्फा होंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट अल्फा भी आ जाएगा। तो 2 अल्फा की वैल्यू a के बराबर, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू b के बराबर, हाँ है ना। Yes, sir. अब जो भी पूछा पता कर लेना, हो जाएगा सॉल्व। क्लियर है, एक बार और ट्राई करना इसको। चलो अब जेई पे आ जाते हैं। अब देखो ये आपका था एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, ये जनरली हार्ड ही रहते हैं, ये आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। एक बार इन लेवल को प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये थोड़े इजी लगेंगे। देखो ध्यान से फटाफट एक एक करके निपटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जेई वाले। 1 देख लो, सेकंड नहीं हुआ। फर्स्ट वाला तो हो गया। यस सर। फर्स्ट वाले में देखो ध्यान से अगर देखोगे तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 दिया हुआ है, तो यहाँ और दूसरा क्या दिया हुआ है, बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3। बेसिकली यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इसके रूट अल्फा और बीटा, हाँ है ना। यस सर। Sir. ये इक्वेशन है, उसके रूट क्या है, अल्फा और बीटा। बस आपको जो भी पूछेगा पता कर लोगे। सेकंड वाले में क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if the one root of the quadratic equation is twice as large as the other। अब देखो यहाँ पे भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक बार देख लेते हैं ध्यान से। एक रूट बोला है अल्फा, दूसरा क्या वो बोलेंगे 2 अल्फा, हाँ है ना। बोलो, यस सर। एक रूट इज ट्वाइस एज लार्ज एज अदर। तो अगर एक को अल्फा बोला तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 अल्फा। अब वही करेंगे, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट कर दोगे तो सम ऑफ द रूट कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो देख लेना कितना आ जाएगा, 3a माइनस 1 अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, c अपॉन ए, हाँ है ना। यहां तक समझ में आ गया। अब आपको पूछा गया एक वैल्यू ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है, ए। क्लियर है। अब यहाँ पे आपके पास बेसिकली देखो अल्फा की वैल्यू चाहो यहां से निकाल के इसमें पुटअप कर दोगे, यहां से अल्फा आ जाएगा 3 अल्फा इक्वल टू समथिंग। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पुटअप करोगे, पूरी इक्वेशन ए में कन्वर्ट हो जाएगी। Yes, बोलो, sir. तो वहां से ए आएगा आपका। अब कर लोगे ट्राई, Yes, sir. ठीक है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से ए की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुटअप कर देना, तो वहां से आपके पास पूरी इक्वेशन ए में कन्वर्ट हो जाएगी, आपका ए का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ देख लो एक बार फटाफट। थर्ड वाला पढ़ो फटाफट, फटाफट देखते हैं। अगर 1 माइनस पी इसका रूट है तो बचे हुए रूट क्या होंगे, तो बताओ क्या तरीका अपनाएंगे। 1 माइनस पी पुट कर। हाँ 1 माइनस पी पुटअप कर सकते हो, वेरी गुड। पूरी इक्वेशन में 1 माइनस पी पुटअप करोगे तो पी आ जाएगा। Yes, sir. जैसे पी आएगा, पी की वैल्यू पुटअप करोगे तो बचे हुए रूट्स आ जाएंगे, Yes, sir. है ना। ठीक है, थर्ड वाला हो जाएगा, वेरी गुड। नहीं हो तो वापस पूछ लेना। फोर्थ वाला देखो ध्यान से, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4 व्हाइल द इक्वेशन इज इक्वल रूट देन द वैल्यू ऑफ q। अब देखो Sir हो जाएगा ये। हो जाएगा, ये भी d इक्वल टू 0 करोगे, इधर से एक रिलेशन आ जाएगा, हाँ है ना। Yes, sir. ठीक है। फिफ्थ वाला देख लो, इफ द रूट्स हैज कंसेक्यूटिव रूट्स, कंसेक्यूटिव, अच्छा सर, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो अगर 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो रूट को क्या अज्यूम करोगे, ये बताओ। मेन स्टेप Alpha alpha plus 1. वेरी गुड, एक अल्फा हो जाएगा, एक अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। फिर सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट कर दोगे, Yes, sir. उससे आपका एक ही अननोन है, आंसर आ जाएगा, हाँ है ना। Yes, sir. ठीक है। अब देखो कितने आसान लग रहे हैं एक बार वो एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद, हाँ है ना। तो अगर एक ही Yes, एक्सरसाइज sir. को ढंग से टाइम इन्वेस्ट करके सॉल्व कर लोगे ना, फिर ये चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अज्यूम द लीस्ट वैल्यू। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया था कि अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या करना है, लीस्ट करना है ना। तो इसमें तो आप मैक्सिमम मिनिमम अपना सकते हो। पहले वाला एक्सप्रेशन क्रिएट कर देते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्रिएट करने का तरीका एक ही आता है हमको, वही हमेशा की तरह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। माइनस 2 अल्फा बीटा। इसमें वैल्यू पुट अप कर दो, क्या माइनस बी अपॉन है, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स माइनस कॉमन ले लोगे तो a प्लस 1 प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन है, इसको मैं m बोल रहा हूँ, इसका या फिर मान लो कुछ भी बोल दो, p बोल दो। ये एक्सप्रेशन है। अब इसकी आपको क्या करना है, लीस्ट वैल्यू पूछी है। तो किसी भी चीज का मिनिमम कैसे निकालते हैं, बोलो। मैक्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सीखा था, Differentiate करके डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना, 0 से इक्वेट कर देंगे, वहां से a आ जाएगा, हाँ है ना। Yes, sir. बस यही करना है। यस सर। पहले एक्सप्रेशन क्रिएट करो, फिर किसी भी चीज का मिनिमा या मैक्सिमा पूछे उसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करो, a आ जाएगा। क्लियर है सबको। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट 7th और 8th। तो 7th पढ़ लो, इफ द बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर लेस देन 5। तो ये आपको सिखाया था कंडीशन ऑफ द रूट। अगर दोनों रूट्स की इक्वेशन 5 से कम है तो बताओ आप क्या सिखाया था आपको, इसमें क्या क्या कंडीशन अप्लाई होगी। मान लो बोथ रूट्स आर लेस देन के में सिखाया था आपको, याद आ रहा है। यस सर। तो बताओ क्या कंडीशन सिखाई थी, बोथ रूट आर लेस देन के।
f of t greater than 0, एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, फिर greater than minus b by 2a. माइनस बी बाई 2a की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, लेस देन के, है ना, मतलब Yes, कोई sir. और डी Greater than 0. ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों आ सकता है कि सिर्फ ग्रेटर आएगा, greater आएगा. ना है ना, इक्वल भी तो हो सकते हैं, ये भी तो बन सकता है रूट, है ना, ये भी तो ग्राफ बन सकता है, अभी भी दोनों रूट के से तो छोटे ही है ना, बोलो। Yes. Yes, sir. दोनों तरह के ग्राफ पॉसिबल, और इनके लिए तीन कंडीशन, इन तीनों कंडीशन को अप्लाई करके इंटरसेक्शन निकाल लो, है ना, Sir. बोलो। यस सर। क्वेश्चन 8 ने बोला इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं 10 30 डिग्री और 10 15 डिग्री, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, किया है किसी ने ये ट्रिग्नोमेट्री इसके अंदर थोड़ी, एक रूट बोला 10 30 डिग्री और दूसरा रूट बोला 10 15 डिग्री, किया था ट्राई आपने ये वाला, कितने लोग बचे हैं क्लास में, पहले ये देखो 10, सर हो जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं चाहता हूं एक बार ट्राई करना, ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक दोनों का रिवीजन होता है, अल्टीमेटली अगेन आपको ये एक्सप्रेशन क्रिएट करना 2 + q - p, और एक दिया 10 30 डिग्री, दूसरा दिया 15 डिग्री, तो इन दोनों में भी रिलेशन सोचना थोड़ा, सम ऑफ द रूट अगेन प्रोडक्ट ऑफ द रूट सोचना, क्लियर है। यस सर। अच्छा मुझे टू वाला इक्वेशन लगा देंगे ना, कौन सा वाला, हाँ वापस बोलो। 2 थीटा। नहीं, उससे भी अच्छा एक और चीज है, देखो आपको ये वाला वैल्यू पता है, सम ऑफ द रूट पता है आपको, यस सम ऑफ द रूट बताओ कितना आएगा, -p, है ना, यस सर। यस सर। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपको पता है, तो बताओ ये दोनों टर्म्स किस फॉर्मूले में आती है ट्रिग्नोमेट्री में, 10a + 10b और यस सर। वेरी, कौन से फॉर्मूले में आती है, 10a - 10b। हाँ 10a - 10b या फिर 10 of a + b, है ना, यस सर। Yes, sir. 10 of a + b का फॉर्मूला, 10 of a + b का फॉर्मूला 10a + 10b 10b 1 - 10a 10b। 10b। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे a आपका 30 डिग्री, b आपको 15 डिग्री है, तो a + b 45 डिग्री हो जाएगा, है ना, यस सर। और वो तो Yes, और sir. अच्छी है, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी पता एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना। यस यस सर। जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट अप करोगे आप, तो बेसिकली RHS तो 1 हो जाएगा, और सम ऑफ द रूट कितना है -p, और अपन में कितना है -q, है ना, इन सबको sir. उधर भेज दोगे, तो 1 - q = -p, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपके पास, बेसिकली q को उधर भेज दोगे, तो 1 = q - p, तो q - p की वैल्यू कितनी है 1, तो आपको क्या पूछा था 2 + q - p, है ना, यस सर। तो ये जाएगा 2 यस + सर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आसान ही था, अल्टीमेटली ऑब्जर्वेशन किया, 30 था और 15 था, और दूसरा मुझे हमेशा पता होता है सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और सम और प्रोडक्ट यहाँ पे मेरे कौन से फॉर्मूले में क्रिएट होता है, ये वाले, ये तीन चीजें करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब ये जेई का क्वेश्चन, ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट 9th एंड 10th। 9th में पढ़ो एक बार, all values of m if the both roots of the quadratic equation are greater than -2 and less than 4, तो मुझे ये बताओ ये कौन सी कंडीशन है, डायग्राम अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, आप मुझे बताओ कौन सी कंडीशन है और इसके लिए क्या कंडीशन होती है। सर बिटवीन k1 एंड k2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसको मैं अगर आप डायग्राम बनाओगे तो और क्लियर हो जाएगा। बोला गया है कि m की वैल्यू बताओ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 4, तो 4 से तो कम है, -2 से ज्यादा है, तो बेसिकली आपके दोनों रूट्स इन दोनों के बीच में, तो ये कौन सा वाला फॉर्मूला होगा, बिटवीन k1 एंड k2, बहुत बढ़िया, बोथ रूट्स आर बिटवीन k1 एंड k2, है ना। यस सर। इसके लिए क्या कंडीशन सिखाई थी बताओ, Function of k1 is greater than 0. f of k1 is greater than 0, f of F of k2 greater than 0. हाँ D is greater than or equal to 0. हाँ, एक और लास्ट होती थी, Minus b by 2a lies between k2 and k1. वेरी गुड, k1 एंड k2, बहुत बढ़िया, ये चारों कंडीशन को आप अप्लाई कर दोगे और आपका इंटरसेक्शन का आंसर आ जाएगा, है ना, Yes sir. बहुत बढ़िया। ना नेक्स्ट ये रेंज वाला क्वेश्चन है, अगर आपको ध्यान हो फंक्शंस के चैप्टर में क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की रेंज निकालते थे, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो ऊपर और नीचे एक्सप्रेशन सेम है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर सिर्फ इतना सा क्वेश्चन होता
कि y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, इसकी रेंज कैसे निकालता, ये भी बताया आपको। बताओ इसकी रेंज कैसे निकालते हैं हम, कि y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। तो माइनस डी बाय 4a होता था से लेके इंफिनिटी, याद आ रहा है। ग्राफ का ये जो Yes, sir. वर्टेक्स पॉइंट होता था, ये इसके में y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी थी, माइनस डी बाई 4, अपवर्ड पैराबोला। तो माइनस डी बाई 4 से कहां तक जाता है, इंफिनिटी तक जाता है ना। सर ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना। ऊपर वाली एक्सप्रेशन को भी 17 है ना, तो वहां पे 17 को 7 अलग कर लेना, 10 अलग कर सर, लेना, इसको और ये एक्सप्रेशन क्रिएट कर देना। हाँ बोलो। लेंदी जाएगा थोड़ा, इससे अच्छा आप माइनस, क्योंकि ऊपर नीचे एक्सप्रेशन सेम दिया है ना आपको। देखो इसकी अगर मान लो ऊपर क्वाड्रेटिक का लगाता, नीचे क्वाड्रेटिक का लगाता, तो उसका भी एक दूसरे तरीका फंक्शन में सीखूंगा, जब आपको मैं फंक्शन पढ़ूंगा डोमेन रेंज। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ऊपर और एक्सप्रेशन लगभग सेम है। ऊपर वाले एक्सप्रेशन में 17 को ब्रेक कर दोगे 7 + 10 में, नीचे जैसे क्वाड्रेटिक क्रिएट हो जाएगी। अब उस क्वाड्रेटिक का मिनिमम मैक्सिमम निकाल लेना, है ना। ट्राई करना एक बार, नहीं आए तो फिर और कोई तरीका अपनाएंगे। दूसरा एक फंक्शन में तरीका होता है, दूसरा डिफरेंशिएशन का। तो सबसे अच्छा तरीका फंक्शन वाला होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसको y मानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, और फिर सोचते हैं। ठीक है, बेसिकली इसका d ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। फिर चलो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको फंक्शन में पढ़ूंगा तब सीखूं। जल्दी देख लो, इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज लेस देन 5 एंड द रूट सेट देन द रूट 5 लेस देन द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ 5। क्या बोला क्वेश्चन में? अच्छा, डिफरेंस ऑफ द रूट इज लेस देन रूट 5, तो a की वैल्यू कहां से कहां तक क्रिएट होगी। तो बताओ इसमें डिफरेंस ऑफ द रूट को कैसे लिखेंगे? वेरी गुड, वो मैग्नीट्यूड होता था बेटा। ठीक है, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना होता था, माइनस डी बाई 4 है, सॉरी डी बाई ए, आया ना, कुछ होता था। या अगर आप भूल जाओ तो इसको डिराइव भी कर सकते हो। अल्फा माइनस बीटा को लिखने का तरीका क्या है, रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, है ना। यस इसका सर होल स्क्वायर ये होता है, स्क्वायर उधर जाके रूट चला जाएगा, तो ये मैग्नीट्यूड इसका ही आएगा। यहाँ पे आप वैल्यू पुट अप कर दोगे, अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 4c बाई ए, सिंप्लीफाई करोगे और तो ये आएगा रूट ऑफ डी बाई ए का मैग्नीट्यूड लेस देन रूट 5। क्लियर है? यस अब यहाँ वैल्यू पुट अप कर देना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देना और ए में कंडीशन लेके आ जाना। क्वेश्चन 12, इफ दिस एंड दिस इज कॉमन अदर टू फर्स्ट, ये वाला मैंने करा रखा था, याद आ रहा है, क्लास का क्वेश्चन है वाला। यस सर ठीक है, अब कितने बच रहे हैं आपके पास? 18 क्वेश्चन। अब आप अटेम्प्ट खुद से करना चाहोगे कि मैं आगे बताऊं हिंट? अटेम्प्ट किए थे आप लोगों ने, आगे वाले अटेम्प्ट किए थे? यस सर ठीक, उसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन डाउट हो तो पूछ लो, या फिर अगर वापस अटेम्प्ट करना है तो वापस अटेम्प्ट करो। बोलो कोई ऐसा क्वेश्चन जो बिल्कुल भी नहीं आया हो समझ में, 13 से लेके कहां तक, 17 तक, 18 तक। अगर आपने घर पे अटेम्प्ट किया हो और आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा हो जो नहीं आ रहा हो, तो आप पूछ सकते हो। सर एक बार और कर लेंगे ट्राई। एक बार वो करोगे? ठीक है, तो देखो आज अपने लगभग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करें, और हो सकता है हर क्वेश्चन में आपको नया नया कॉन्सेप्ट या फिर अलग अलग चीजें रिकॉल हुई होगी जो क्लास में ऑलरेडी कवर भी हुई थी, और कुछ चीजें आप भूल गए थे। तो अब आपका काम ये है भाई, चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है, अब आपको करना है प्रैक्टिस और रिवीजन। तो इसकी शॉर्ट नोट बना लेना जब भी फ्री हो, और दूसरा इसका प्रैक्टिस कर लेना थोड़े और क्वेश्चन ट्राई करके। अब नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर चालू करेंगे, मैं बता दूंगा कौन सा नया चैप्टर है, और कल का शेड्यूल भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा अभी ग्रुप में। क्लियर है? यस सर ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर।